21 दिनों में ईरान ने अमेरिका और इस्राएल को ऐसा झटका दिया कि आलमी ताकत का बयानिया बदल गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 से ज्यादा फिजाई असासे अमेरिका के तबाह हुए या मुतासिर हुए, जिनमें जदीद ड्रोन्स और लड़ाका तैयारे शामिल है। अरबों डॉलर मालियत के रडार सिस्टम और दिफाई नेटवर्क को निशाना बनाया गया। और जिस तरीके से ईरान ने मिलिट्री पावर को चकनाचूर कर दिया अमेरिका के, दुनिया हैरान रह गई। और अमेरिका खुद शॉक में है, इस्राएल भी शॉक में है कि ईरान ने किस तरीके से हमारा पावरफुल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अमेरिका का जदीद तैयारा बरदार जहाज भी हादसे के बाद आर्जी तौर पर नाकारा हो गया। और सबसे बड़ा दचका, यह जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि अमेरिका की अस्करी साख और बर्तरी पर भी सवाल उठा रही है। यानी अब दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इस्राएल को घुटनों पे लाया, क्या उसके बाद भी यह दुरुस्त होगा कि हम कहें कि अमेरिका जो है सुपर पावर है? इस सिलसिले में भी अब दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आपको सबसे पहले बताएंगे कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इस्राएल को घुटनों पे ला दिया और किस तरीके से इन 21 दिनों में ईरान ने तनहा अकेले ही नाटो, अमेरिका, इस्राएल का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में अमेरिका तस्वीर करता था कि ये जो है कोई इसको छू भी नहीं सकता, आज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने जमीन बोस कर दिया। आज की सबसे बड़ी खबर, और मैं सीधा सवाल पूछूंगा, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अमेरिका की वाकई उतनी ताकतवर है जितनी दिखाई जाती है? और सबसे अहम सवाल, सबसे तेज सवाल और सबसे अहम बात, सबसे अहम जानकारी, सिर्फ 21 दिन, जी हां सिर्फ 21 दिन के अंदर ईरान ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका और इस्राएल दोनों हिलकर रह गए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका और इस्राएल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने दबा के जो है इस्राएल के अंदर भी तबाही मचा दी और अमेरिका के फौजी अड्डू को भी तबाह कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि जो अमेरिका का सबसे स्पेशल डेंजरस दिफाई निजाम है उसके भी परखंजे जो है ईरान ने उड़ा दिए। और फिजा में भी, जमीन पर भी और बहरी फोर्सेस को भी ईरान ने निशाना बना दिया और अमेरिका के कई जहाज तबाह कर दिए। अगर सीधे हकाइक की बात करें तो बैनुल अक़वामी सतह पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस सिलसिले में खबर की है कि कम से कम 28 फिजाई असासे मुतासिर हुए हैं अमेरिका के। ईरान के हमले में 17 तैयारे या तो मार गिराए गए या शदीद नुकसान का शिकार हुआ। यानी अमेरिका के जो तैयारे माने जाते हैं कि सबसे घातक हैं, सबसे खतरनाक हैं, उनको भी ईरान ने बड़ी आसानी के साथ मार गिराया। यह खबर सामने आ रही है। और सबसे बड़ा दचका अमेरिका के लिए कि ईरान ने MQ-9 और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। और मैं पूछता हूं, ये वही ड्रोन्स है जिन पर अमेरिका को नाज था, और इस नाज को, इस गुरूर को ईरान ने चकनाचूर कर दिया। ईरान ने चकनाचूर कर दिया और यहां पे अमेरिका को करोड़ों डॉलर का चूना लगा। करोड़ों डॉलर के ड्रोन तबाह कर दिए ईरान ने। आखिर इतनी आसानी से कैसे निशाना बना देता है ईरान इनको? क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल हैं, जो उसके पास मिलिट्री पावर है, कहां जाता है कि वो सस्ते हथियार हैं। तो अमेरिका के जो हथियार हैं, जो लाखों डॉलर खर्च करके बनाए जाते हैं, किस तरीके से ईरान अपने सस्ते हथियार इस्तेमाल करके अमेरिका के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री पावर को चकनाचूर कर देता है, जमीन बोस कर देता है। और वहीं पे आपको यह भी बता दें कि जो F-15 के अमेरिका के लड़ाका तैयारे हैं, अब सुनिए, F-15 अमेरिका के लड़ाकी तैयारे 3 कुवैत में तबाह हुए। अमेरिका के 3 F-15 कुवैत में तबाह हुए, वो भी मुबैना तौर पर अपने ही फायर से। और वहीं पे यह भी कहा जाता है कि KC-135 जिसकी कीमत लाखों डॉलर बताई जाती है, एक तैयारा इराक में गिरकर तबाह हो गया अमेरिका का।
6 एहलकार हलाक भी हुए अमेरिका के। लेकिन असल सवाल यहां से शुरू होता है, असल सवाल यहां से शुरू होता है, क्या वाकई ईरान F-35 और अमेरिका के लड़ाका तैयारों को तबाह कर रहा है, जिसे दुनिया का सबसे F-35 जो अमेरिका का लड़ाका तैयारा है, उसे दुनिया का सबसे जदीद और नाकाबिल तस्की तैयारा कहा जाता है। अब सवाल यह है, अमेरिका जिन चीजों को कहता है कि इन्हें कोई गिरा नहीं सकता, अमेरिका जिस लड़ाका तैयारे के बारे में कहता है कि यह सबसे खतरनाक है, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई टेक्नोलॉजी और कोई डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, ईरान ने करके दिखाया। ईरान ने करके दिखाया। ईरान ने F-35 तैयारे भी गिराए, F-15 भी गिराए और इसराइल के जदीद तैयारे भी गिराए। अगर यह सच है तो गेम बदल चुकी है। अगर यह सच है जो आज बैनुल अक़वामी सतह पे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से ईरान ने जो है तबाह कर दिया F-35 को, F-15 को, अगर यह सच है तो गेम बदल चुकी है। मैं दोहरा रहा हूं, गेम बदल चुकी है। सिर्फ तैयारे नहीं, ईरान ने अमेरिका के महंगे तरीन राडार सिस्टम थार्ड को भी निशाना बनाया और तबाह कर दिया, जिसे मिसाइल दिफा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अमेरिका का सबसे खतरनाक डिफेंस एयर सिस्टम, उसे भी ईरान ने तबाह कर दिया, वो भी जद में आ गया। क्या अमेरिका का दिफाई निजाम वाकई महफूज है? अब दुनिया पूछ रही है, दुनिया पूछ रही है कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की बजा दी, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, अमेरिका के कई लड़ाका तैयारे जिनके बारे में अमेरिका दुनिया को बताता था कि इसे कोई भी गिरा नहीं सकता, ईरान ने गिरा के दिखा दिए। अब दुनिया पूछ रही है, क्या अमेरिका वाकई में सुपर पावर है या फिर वो वक्त आने वाला है जब अमेरिका ईरान के सामने खुलेआम घुटने टेकने के लिए तैयार है। और आप बात करते हैं समंदर की, समंदर में भी ईरान ने पछाड़ के रख दिया, अमेरिका को पछाड़ के रख दिया। इब्राहिम लिंकन, उनका अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जहाज, उस पर भी हमला कर दिया और उसको बचाने के लिए अमेरिका को ईरान की बहरी हुदूद से उसे दूर ले जाना पड़ा। यानी समंदर में भी ईरान ने पछाड़ के रख दिया अमेरिका को। अमेरिका का सबसे जदीद तैयारा बरदार जहाज आग की लपेट में आया ईरान के हमले के बाद, और 10 घंटे तक वो आग में झुलसता रहा और 10 घंटे तक अमेरिका कोशिश करता रहा कि इस जहाज की आग बुझा दी जाए। हालांकि अमेरिका कहता है कि मेरे तैयारे गिरे लेकिन हादसाती तौर, अमेरिका कहता है कि इब्राहिम लिंकन को नुकसान हुआ लेकिन हादसाती तौर, वो कहता है कि KC-130 गिरा, वो भी हादसाती तौर, मेरे फौजी मरे, वो भी हादसाती तौर। अब देखिए, अमेरिका जहाज उसके गिर जाते हैं, फौजी उसके मर जाते हैं, बहरी फौज भी ईरान से दूर चली जाती है, यह सब अमेरिका कहता है कि हादसाती तौर हुआ। लेकिन सच यह है कि जिस तरीके से ईरान ने बजा के रखी है इस वक्त अमेरिका को अब इस बात की फिक्र है कि कहीं दुनिया यह ना कहे कि अब आप सुपर पावर नहीं है। अब वो अपनी छवि बचाने के लिए सीज फायर करने की कोशिश कर रहा है। अब अपनी छवि बचाने के लिए ईरान के सामने घुटने टेक रहा है। ईरान को दूसरे ममालिक के जरिए कहता है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन ईरान कहता है नहीं, सीज फायर नहीं होगा। ईरान कहता है सीज फायर नहीं हो सकता क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं। आप वही लोग हैं जो टेबल पे बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ हमला करने के लिए आते हैं, और जब आपने गलती से हमला कर दिया, इस गलतफहमी में हमला कर दिया कि ईरान चुप रहेगा, तो हमने आपको दिखा दिया कि ईरान की कौम, ईरान के लोग चुप रहने वाले नहीं हैं।